बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर्म का सच्चा मार्ग बताया गया है, सुनिए। इस दिव्य कथा का आनंद लीजिए और कमेंट्स में जय हनुमान लिखना। एक कथा से तुम्हें बात समझ आएगी। महाराष्ट्र, हमारे भारत में एक प्रदेश है, उसका नाम महाराष्ट्र है। बड़ा अद्भुत प्रदेश है। वहां एक संत हुए, संत एकनाथ। क्या नाम? एकनाथ। बड़े पहुंचे हुए महाराज, महात्मा हुए, भगवान। एक बार, बहुत पुराना जमाना, उन जमाने में गाड़ियां चलती नहीं थी, पैदल ही लोग जाया करते थे। एक बार वो गंगोत्री, हमारे भारत में एक जगह है गंगोत्री, जहां से गंगा जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाया जाता है। उन्होंने गंगोत्री से जल लिया और जल लेकर के पैदल चले। तब गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल चले, लगभग 6 महीने पैदल चले। और ये वैदिक आध्यात्मिक सिद्धांत है कि गंगोत्री से जल ला करके जो रामेश्वरम में चढ़ाता है वो पुण्य फल पाता है और भगवान शिव की भक्ति को प्राप्त करता है। तो वो पैदल चल करके आए, 6 माह तक पैदल चले। उनके साथ उनकी टीम भी थी, शिष्य थे, जैसे हमारे साथ चले। रास्ते में पहुंचे ही कि 3 मील बाकी रह गया रामेश्वरम। अब वो ठहरे एक पेड़ के नीचे। बगल में एक गधा, अंग्रेजी में कहे तो डोंकी, एक गधा तड़प रहा था पानी के लिए, प्यास से तड़प रहा था। तपती दोपहरी थी। रुकावट के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपकी श्रद्धा अनुसार सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाती हूँ। राहु, जून का महीना था। महात्मा एकनाथ 6 महीने की पैदल यात्रा करके कंधे पर 20 लीटर की पानी का कैन भरे हुए चले आए। 6 महीने लगातार, और वो प्यास से तड़प रहा था। एक बूढ़ा आदमी पेड़ से टिका हुआ, आंखें काली, शरीर एकदम पतला सा, सिर पर एक तौलिया बांधे, गधे के सिर पर, शरीर पर हाथ फेर रहा था और रोए जा रहा था। महात्मा तो दयालु होता, यही तो इंसानियत है। दया आ जाए, किसी के प्रति करुणा आ जाए, ये इंसानियत है। महात्मा ने कहा, बाबा भला तुम रो क्यों रहे और ये तड़प क्यों रहा? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि भगवान क्षमा करो, बड़ी विचित्र स्थिति है। क्या? ये हमारा गधा है, जीवन भर इसने सामान ढोया और हमने इससे जीवन भर रुकावट के लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपकी श्रद्धा अनुसार सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाती हूँ। राहु, काम लिया, इसने बड़ी मेहनत की। इसका पिता भी हमारे पास था और ये भी हमारे पास था और बहुत लगाव है हमारा, हम छोड़ के नहीं जा पा रहे। यहाँ सूखा पड़ा है, पानी की व्यवस्था नहीं, जल के लिए मर रहे हैं सब, प्यासे मर रहे हैं सब। मैं भी प्यासा हूं, मैं तो जैसे तैसे जी रहा हूं, पर ये बेचारा जीव है, जानवर है, ये क्या जाने सूखा क्या होता, तड़प रहा है। महात्मा एकनाथ ने आओ देखा न ताओ, अपने जल की कैन को उतार दिया। जैसे ही उतारा तो बाकी चेलों ने बड़ा विरोध किया। ठहरो महाराज, 6 महीने पैदल चलकर आए, अब थोड़ी दूर तो रामेश्वरम रह गया, जल चढ़ा लो, फिर बचे तो पिला देंगे या इसको ले जाएंगे। महात्मा ने कहा, नहीं, हम दोबारा 6 महीना चल लेंगे, पर यदि अभी से जल ना पिलाया तो ये दोबारा पी ना पाएगा, बच ना पाएगा। और तुरंत महात्मा ने एक पात्र लिया, जल को रखा, तो जल को भरा, और जैसे ही गधे को जल पिलाया, भगवान शंकर प्रकट हो गए।